हाँ भाई, कैसे हो? नमस्कार दोस्तों। केवल स्क्रॉल करके सुन के चले जाते हो या उस पर अमल भी करते हो, या मैं जो बकबक करता हूँ उसको सुनते हो, उस पर काम भी करते हो? दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हम जो सुनते हैं उस पर अमल भी करना चाहिए। चलिए इस बारे में एक कहानी सुनाते हैं। छोटी सी कहानी है दोस्तों। एक राजा हुआ करता था, उसके राजमहल में एक छोटा सा बगीचा था और बगीचा काफ़ी सुंदर था और वहाँ के माली ने उसको काफ़ी मेहनत के साथ में बना रखा था। उसी बगीचे में एक फलदार अंगूर की बेल थी, जिसमें क्या होता था, एक चिड़िया आती थी और उसको अच्छे अच्छे और मीठे मीठे अंगूर खाती थी और खराब अंगूरों को गिरा देती थी, तोड़ देती थी। इससे माली काफ़ी परेशान हो गया। उसने राजा से शिकायत की। राजा ने कहा चलिए मैं देखता हूँ इसको कैसे चिड़िया परेशान कर रही है। तो एक दिन घात लगाकर राजा उसको पकड़ लेता है और चिड़िया जब पकड़ी जाती है तो चिड़िया राजा से कहती है, हे राजन, मैं आपको चार ज्ञान की बातें बताती हूँ। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो ये आपके बहुत काम में आने वाली है। राजा क्रोधित था, पर राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, चिड़िया है, ज्ञान की बातें सुना रही है या बता रही है तो सुन लेना चाहिए। चिड़िया कहती है कि पहली बात यह है कि कभी भी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा ने कहा ठीक है, दूसरी बात बताइए। उसने बोला कि कभी भी आप जो है असंभव बात पर यकीन मत करो। राजा ने कहा ठीक है, आपकी दूसरी बात भी सुन ली मैंने, अब आप तीसरी बात बताइए, तब मैं सोचूंगा कि आपको छोड़ना है या भेजना है, पकड़ के रखना है। चिड़िया कहती है कि कभी भी बीती बात पर पछतावा मत करो। राजा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब आप चौथी बात बताइए। चिड़िया कहती है कि हे राजन, आपकी जो पकड़ है, मैं ना बहुत फड़फड़ा रही हूँ, चौथी बात बताने के लिए ना मुझे थोड़ा सा पंखों को फैलाना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो राजा अपनी पकड़ जैसे धीमी करता है, चिड़िया फड़फड़ा के उड़ जाती है और दूसरे पेड़ पे जाकर बैठ जाती है। चिड़िया जैसे ही भागती है, राजा देखता रहता है, एकदम से सकपका जाता है और देखता है, अरे वाह, ये तो भाग गई। फिर चिड़िया कहती है कि राहे राजन, चौथी बात यह है कि केवल सुन लेने से किसी भी काम को करने का कोई फायदा नहीं है। या मतलब आप जो ज्ञान सुन रहे हैं उसको ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। आपने मेरी 3 बातें सुनी, लेकिन फिर भी आपने मुझे जाने दिया। आपको मैंने बताया था कि कभी भी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो, आपने जाने दिया। आपने असंभव बात पर यकीन भी कर लिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? केवल ज्ञान अर्जित कर लेने से कोई काम नहीं चलता है, आपको उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो। वर्तमान हमारे भविष्य का निर्माण करता है। वर्तमान में मेहनत करो और अपने भविष्य का निर्माण करो। जय हिंद, जय भारत।